राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ हो गए। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो आज की वीडियो में कराने वाली हूँ आप सभी को अपने नए घर का होम टूर। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं नए घर के होम टूर का हमने फ्रंट से स्टार्टअप किया है। ये है मेन गेट और कुछ इस तरह से है फ्रंट की पोजीशन। जैसे ही हम मेन गेट से एंटर होंगे ये हमें पोर्च का एरिया मिल जाएगा। पोर्च के जस्ट सामने ही हमारी ओपन किचन और ऊपर के लिए स्टेयरिंग दे दी है। पोर्च में कुछ इस तरह का सीलिंग कराया है। सीलिंग की सारी लाइटें जब हम ओपन करते हैं तो पोर्च में नीचे जो पत्थर लगा है उसकी चमक ही अलग हो जाती है। पोर्च से अंदर घुसते ही एक हमारा बड़ा सा हॉल होगा। ये रूम है हमारा और इस रूम में कुछ इस तरह की पीओपी डिज़ाइन और वॉल पर इस तरह का प्रिंटेड करा दिया है। सीलिंग की लाइट अंदर कमरे से कुछ इस तरह से नज़र आती है और पोर्च के जस्ट सामने ही एक हमारा लैट्रिन बाथ मिल गया है और स्टेयरिंग ऊपर के लिए हो गई है। इन स्टेयरिंग से जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी जगह दे दी है। वेस्ट घर का सामान जो भी है वहाँ रख सकते हैं। जैसे ही हम स्टेयरिंग से अंदर हुए तो कुछ इस तरह से हम पहुँच जाते हैं सामने। यहाँ पर थोड़ी सा जैसे ही मुड़ेंगे तो यहाँ एक ओपन किचन है जो कि सेकंड फ्लोर पर है। और ओपन किचन के पास कुछ इस तरह से हमने करा रखा है पीओपी। जस्ट बगल से एक हॉल आ जाता है और इस हॉल में इस तरह का वॉल प्रिंटेड है और कुछ इस तरह की आपको पीओपी नज़र आएगी। इसके बाद जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा जो है वो इस तरह से कुछ ऐसा लगता है। बाकी सारी लाइटें जब ओपन हो जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। उसके जस्ट सामने एक दूसरा भी रूम हमारा रेडी हो चुका है। इसका भी मेन स्विच बोर्ड अभी नहीं लगा है, इस वजह से हम लाइट ऑन नहीं कर सकते। बाकी आप देख सकते हो इतनी लाइट में भी यहाँ पर पीओपी पर्याप्त है और दीवार में कुछ इस तरह का प्रिंटेड है। और जैसे ही हम उस रूम से बाहर निकलेंगे साइड से ही हमने दे रखा है लैट्रिन बाथ और ये वॉश बेसिन है। और वॉश बेसिन कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर कवर्ड टाइप में है। हमारा जो भी सामान है हम यहाँ पर रख सकते हैं, फेस वॉश वगैरह, शैम्पू वगैरह। और इस वॉश बेसिन के ऊपर एक मिरर है और ये मिरर कुछ इस तरह से है। टच जैसे ही करेंगे वैसे ही इसकी लाइटें चेंज होती हैं। जिस भी लाइट में हमें रखना है उसको रख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से ये हमारा मिक्स में ही है, कंबाइंड बना हुआ है लैट्रिन और बाथ। और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ टाइलों का जो कलर कॉम्बिनेशन वो आपने देख ही लिया। अब हम चलते हैं सबसे ऊपर वाले के लिए। तो यहाँ पर भी सीढ़ियों के ऊपर थोड़ी सी स्पेस में भी पीओपी करवा दिया और बड़ा सा लोहे का गेट करवा दिया है। चलिए इस गेट को मैं खोल लेती हूँ और यहाँ पर देखिए पूरी छत पे कुछ इस तरह की टाइल्स हो चुकी हैं। यहाँ पर भी एक वॉश बेसिन करा दिया और एक लैट्रिन बाथ यहाँ पर भी दे दिया। यानी तीनों पोर्शन में एक एक कर दिया है क्योंकि जो जहाँ पर भी हो उसको वहाँ सुविधा रख सके। कुछ इस तरह का पत्थर यहाँ पर भी है जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सारी लाइटें जब खुल जाती हैं तो रियल में यहाँ बहुत अच्छा लगता है। पूरी छत पर इस तरह का ये पत्थर करवा दिया डायमंड शेप में, जो बहुत अच्छा लग रहा है। इस छत की फिनिशिंग बहुत अच्छी आ गई है। फ्रंट पर स्टील की ये रेलिंग हो चुकी है और इसके बाद आसपास का एरिया कुछ इस तरह से नज़ारा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद इस घर के गृह प्रवेश के टाइम पे जो पंडित जी हवन करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, अब ये वो कार्यक्रम स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर पंडित जी आ चुके थे। बाकी हम लोग में से भी सभी लोग रेडी नहीं हो पाए थे। टाइम्स के पंडित जी तो बहुत ही ज़्यादा पक्के हैं। उन्होंने 9 बजे का बोला तो वो 9 बजे आ चुके थे। बाकी हम लोग भी रेडी हो रहे थे और इधर मम्मी और भैया बैठे हैं। बाकी मौसी, नानी सभी लोग हैं। हमारे घर के और भी सदस्य हैं जो रह गए हैं वो भी आ जाएंगे। और इधर मौसी ये लाई थी गिफ्ट, गिफ्ट में लाई हैं गणेश जी। तो उधर गणेश जी उन्होंने दिए। इधर मैं आ चुकी हूँ। भैया के सिर पे मैंने हैंकी रख दिया है रुमाल, क्योंकि वो भी रखा नहीं था और पूजा में बैठो तो ऐसे खाली सिर पे नहीं होना चाहिए। तो मैंने कृष्णा को यहाँ पर बिठा लो और मैं यहाँ बैठ गई हूँ। उसके बाद इधर मेरी मौसी की लड़की भी मेरे पास आकर के बैठ गई और पंडित जी ने अपना पूजा का कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया है। पंडित जी तो भाई पक्के थे, वो तो उन्होंने पूजा स्टार्ट कर दी। बाकी सबको आने में समय लग रहा है क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, 9 बज गए थे और अभी सर्दी सी है हल्की। तो सर्दियों में तो वैसे भी थोड़ा समय हो ही जाता है। इधर कह रहे हैं सब लोग इधर बैठ जाओ और यहाँ पे हवन में स्टार्ट कर देना, तुम लोग भी बैठ जाओ। तो अब हम दूसरा लेकर के आते हैं और उसको यहीं पर बिछा करके हम भी बैठ जाएंगे यहाँ पर। तो इधर जगह है ही है तो पंडित जी बोले इधर बैठ जाइए। तो अब मैंने यहाँ पर लगा दिया है और अपना आसन लगा करके अब मैं भी यहाँ पर बैठ रही हूँ। तो यहाँ पर अभी हो चुका है कार्यक्रम, पंडित जी की पूजा स्टार्ट हो चुकी है। जो भी होता है बंधनवार वगैरह उन्होंने दे दिया और हम लोग भी बैठ गए हैं। पूजा स्टार्ट हो ही गई थी, अब हवन स्टार्ट हो चुका है। तो हवन से पहले जो भी कलावा वगैरह बांधना है वो पंडित जी बांध रहे हैं। इधर हम लोग भी बैठ चुके हैं, बाकी सभी सदस्य भी बैठ चुके हैं। अभी पंडित जी पहले कलावा कर रहे हैं, उसके बाद तिलक करवाएंगे। जो भी होते हैं पूजा के सारे कार्यक्रम वो होते जा रहे हैं। और कृष्णा भी हमारी गोदी में आकर के बैठ चुका है। हालांकि कृष्णा इतना मतलब इस तरह से हवन वगैरह फर्स्ट टाइम ही देख रहा है क्योंकि उसके सामने भी गृह प्रवेश वाला ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है।
ये पहली बार ही है, तो उसे भी बहुत अच्छा लग रहा है और उसको तो बड़ी मुश्किल से शांत करा के हम लोगों ने बैठाला है, क्योंकि नहीं बैठ रहा था। उससे जब ये बोला कि यहाँ बैठोगे तो तुम्हें हनुमान जी के दर्शन होंगे और काली माता के दर्शन होंगे, तो जाके बैठा। क्योंकि उसने ना काली माता और हनुमान जी में बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आस्था और या विश्वास कह सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा है, मतलब उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो शांति से बैठ रहा था और पंडित जी को सुन रहा था। इस तरह से हम लोग भी बैठे थे। अभी हवन स्टार्ट होने वाला है और बाकी जो लोग रह गए थे वो भी 1 बाय 1 करके आते जा रहे हैं सब लोग, क्योंकि सबको टाइम तो दे ही दिया था पहले से ही कि आप सभी को 9 बजे आना है। यहाँ पर कृष्णा हमारे साथ ही है और पंडित जी तिलक कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। इधर सब लोग बैठे हुए हैं। अब इधर हमारा हवन स्टार्ट हो चुका है, हम सब आहुति दे रहे हैं। कृष्णा भी हमारे साथ साथ दे रहा था, लेकिन उसको समझ नहीं है। कभी कभी जो आहुति देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा मुट्ठी में लेकर के डालने लगा। फिर उसको बताया कि ऐसे नहीं, ऐसे दिया जाता है, तो फिर शांति से देने लगा। और हवन की जो लौ होती है, धुआं होता है, उससे तो वैसे भी कहा जाता है घर पूरा शुद्ध हो जाता है। तो कुछ इस तरह से हवन की लौ थी, जो वास्तव में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और मतलब एक मन को अलग सुकून मिल रहा था। और ये जो होता है ना, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं, जब अपनी मेहनत से अपने दम पर इस तरह का कोई मकान कंप्लीट कराया जाए और उसके बाद इस तरह से पूजन करो, तो एक खुशी तो अलग होती है। और यहाँ पर पंडित जी ने भगवान जी के साथ साथ तुलसा माता भी रखवाई थी, उनका भी पूजन हुआ। कुछ इस तरह से हमारा घर और घर का गृह प्रवेश जो हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको हमारा नया घर और ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।